ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा रियाज हूँ एंड मैं डेंटल स्क्वायर पे एज ए डेंटल डायरेक्टर लास्ट 8 ईयर से काम कर रही हूँ। आज हम कुछ कॉमन डेंटल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि हम सब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं एंड लकीली हम बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स प्रॉपर ब्रशिंग से, एक अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करके, फ्लॉसिंग करके, एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस डाइट लेके और डेफिनेटली अपने रेगुलर डेंटल विजिट्स करके अवॉइड कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले जो हम अपनी कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो गम डिजीज़ है। गम डिजीज़ के वेरियस रीजंस हो सकते हैं, जिसमें हमारी दांतों में कोई कैविटी होना, कोई ओरल कैंसर होना या हमारा ड्राई माउथ होना, मुंह का खुश्क होना, यहाँ पे बजाते खुद मसूड़ों की कोई इन्फेक्शन होना इसका रीज़न हो सकता है। फिर हम फर्दर मूव करें तो सेकेंड मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है दैट इज़ टूथ डिके, मतलब दांतों में कीड़ा लगना। और इसके बहुत कॉमन रीज़न हमारा शुगरी फूड का इंटेक होता है, ठीक है, प्रॉपर ब्रशिंग ना करना, प्रॉपर फ्लॉसिंग ना करना, ये सारे रीजंस होते हैं टूथ डिके के। अब हम अगर फर्दर मूव करें तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो गम डिजीज़ है। गम डिजीज़ या और वी कैन से पेरिडोंटल डिजीज़, वो बेसिकली आपके मसूड़ों की इन्फेक्शन को कहा जाता है और ये एक मेन कॉज होता है ऑफ टूथ लॉस इन एडल्ट्स। अब अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो हम अपनी गम डिजीज़ या पेरिडोंटल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी मसूड़ों की इन्फेक्शन होती है। तो गम डिजीज़ कैसे होती हैं कि हमारे मसूड़ों में जब भी कोई किसी रीज़न की वजह से कोई इन्फेक्शन हो तो दैट लीड्स टू आवर गम डिजीज़। और गम डिजीज़ हमारा एक मेन कॉज है एडल्ट्स में टूथ लॉस का। गम डिजीज़ में हमारे मसूड़े सेंसिटिव होते हैं, रेड होते हैं, सोलन होते हैं और पेशेंट इंतहाई डिस्कम्फर्ट का शिकार होता है। अगर हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएं तो वो माउथ सोर्स हैं या मुंह में छाले बनना या माउथ अल्सर्स हैं। माउथ अल्सर्स कॉमनली सबको होते हैं, वो एडल्ट्स हों, वो बच्चे हों या बूढ़े हों। और माउथ अल्सर डेफिनेटली हमें बहुत तंग करते हैं, लेकिन कोई भी माउथ अल्सर जो कि 2 वीक से ज़्यादा परसिस्ट करे हमें उसको सीरियस कंसिडरेशन में लेना चाहिए और उसका प्रॉपर फॉलोअप करवाना चाहिए। अब मज़ीद हम कोई चीज़ को डिस्कस करें तो टूथ सेंसिटिविटी जो कि बहुत कॉमन भी है और जब हो तो बहुत तंग भी करती है। टूथ सेंसिटिविटी में पेशेंट को इंतहाई डिस्कम्फर्ट होता है, ठंडा गर्म लगने पे हसासियत होती है और उनकी यही कंप्लेन होती है कि गर्म चाय पीने से या ठंडा पानी पीने से हमें दांतों में शदीद डिस्कम्फर्ट और पेन होता है। अब लास्टली अगर हम डिस्कस करें तो जो डेंटल इशू है भी और नहीं भी, दैट इज़ एन अनअट्रैक्टिव स्माइल। अनअट्रैक्टिव स्माइल जो है वो इंटायरली पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करती है, पेशेंट टू पेशेंट हर एक की अपनी डिमांड होती है और पेशेंट टू पेशेंट डेफिनेटली हमारे पास जो मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं और ऑप्शंस होती हैं वो हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको चूज़ कर सकें। हम भी ऑब्वियसली उनके प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं सो दैट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी डिमांड है, हम उसको मीट कर सकें। ये सारे डेंटल प्रॉब्लम्स या डेंटल इश्यूज़ हमने जो भी डिस्कस किए हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डेंटल कंसर्न है तो आप हमें ओला डॉक के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं और हमारी अपॉइंटमेंट ओला डॉक के थ्रू बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।